हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मोर क्रिएटिव पर स्वागत है। आइए जाने देश के ऐसे राज्य के बारे में जिन्होंने अपने प्रदेश के किसानों का कर्जा माफ़ भी किया है और प्रदेश के प्रत्येक राज्य के हर प्रत्येक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी है। इस प्रकार की उन्होंने योजना लागू कर दी है। तो चलिए देखते हैं, इस प्रकार की योजना अगर देश का एक राज्य लागू कर सकता है तो संपूर्ण भारत देश के सभी राज्यों में लागू क्यों नहीं हो सकती। चलिए देखते हैं पूरा अपडेट। देश में एक राज्य ऐसा जहां किसान कर्ज माफ़ी के साथ एक परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी योजना लागू। 14 जनवरी 2019 का अपडेट है। इस प्रकार की अगर योजना रहेगी तो किसान और युवा दोनों ही खुश रहेंगे। अगर आपको अपडेट अच्छा लगे तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल मोर क्रिएटिव रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें तथा अगले अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको शीघ्रता से मिले। इसी प्रकार की खबरें इस चैनल पर आती रहती है, इसलिए खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। चलिए देखते हैं। नई दिल्ली, भारत की राजधानी दिल्ली, प्रदेश सरकार ने एक ऐसी योजना की शुरुआत की है जिसके चलते हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी ताकि वो परिवार कम से कम मध्यम वर्गीय जीवन बिता सके। इस योजना का नाम एक परिवार एक नौकरी दिया गया है। बहुत अच्छी योजना है। एक परिवार एक नौकरी योजना को लागू करने वाले राज्य का नाम है सिक्किम। यह देश का पहला राज्य है जहां ऐसी योजना शुरू हो रही है। मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग ने इस योजना को शुरू किया। इस योजना का लाभ उन परिवारों को मिलेगा जिनके परिवार से एक भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं है। साथ ही चामलिंग ने कृषि क्षेत्र के लोगों के लोन माफ़ी की घोषणा भी की है, मतलब किसानों को भी खुश किया है। अभी कई राज्यों में किसान कर्ज माफ़ी को लेकर के बहुत चर्चाएं चली है और सरकारों ने किसानों का कर्ज माफ़ भी किया है। उसी के चलते सिक्किम सरकार ने किसानों के कर्ज भी माफ़ किए और एक योजना और ऐड कर दी, उसमें एक परिवार एक नौकरी। चामलिंग ने पलजोर स्टेडियम में आयोजित रोजगार मेला 2019 के दौरान इस योजना का शुभारंभ किया। साथ ही उन्होंने राज्य के 32 विधानसभा क्षेत्रों से दो लोगों को खुद अस्थायी नियुक्ति पत्र भी दिया। वहीं इस दौरान कुल 11,772 लोगों को नियुक्ति पत्र जारी किए। बता दें कि चामलिंग आज़ाद भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर रहने वाले शख्स हैं। अगर किसी भी देश का या किसी भी प्रदेश का मुखिया इस प्रकार से जनता के लिए काम करेगा तो वह जनता उस मुखिया को हमेशा जिताएगी, हमेशा अपना शासक बनाएगी। इससे पहले सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट सरकार ने इस योजना के तहत 20,000 युवाओं को तुरंत अस्थायी नौकरी देने की घोषणा की थी और अब उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र भी दे दिए गए हैं। वहीं चामलिंग का कहना है कि जल्द ही अन्य परिवारों के सदस्यों को भी दस्तावेज दे दिए जाएंगे। साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की है कि इन अस्थायी नियुक्तियों को अगले 5 साल में नियमित कर दिया जाएगा और सभी लाभार्थी स्थायी कर्मचारी बन जाएंगे। कितनी बड़ी बात है, हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देना और उनको स्थायी करना, बहुत बड़ी बात है। अगर देश का हर राज्य अपने प्रदेश की जनता के साथ इसी प्रकार से करे तो वह सरकार या वह मुखिया हमेशा बना रहेगा। गौरतलब है कि 12 सरकारी विभागों के ग्रुप सी और ग्रुप डी में नई भर्तियां की जा रही है और इसी प्रकार से हर प्रदेशों में होती भी है। साथ ही नौकरियों के पदों के बारे में जानकारी देते हुए चामलिंग ने कहा कि हम चौकीदार यानी गार्ड, माली, अस्पतालों में वार्ड अटेंडेंट, अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं, ग्राम पुलिस गार्ड और सहायक ग्राम पुस्तकालयाध्यक्ष सहित 26 विभिन्न पदों के लिए नियुक्तियां दे रहे हैं। मतलब उन्होंने पूरे किस किस विभाग में नौकरी देनी है उनका भी ब्यौरा दिया है। ग्रुप सी तथा ग्रुप डी मतलब चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी।
चामलिंग का कहना है कि यह हमारे लिए बहुत गर्व है और हमारे राज्य के युवाओं के लिए खुशी का एक अवसर है। वहीं विपक्ष पर निशाना साधते हुए चामलिंग ने उन्हें विभाजनकारी करार दिया और कहा कि उनकी पार्टी अपनी नीतियों और कार्यक्रमों के साथ उनसे लड़ेगी। इस प्रकार की योजना अगर सरकार बना रही है तो विपक्ष के साथ बिल्कुल मुद्दे के साथ लड़ सकती है और जनता इन्हीं के साथ में जुड़ी रहेगी। तो इस प्रकार से मैं चाहता हूँ, मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा देश के सभी राज्यों में क्यों नहीं हो सकता। प्रदेश की जितनी जनसंख्या होती है उसी हिसाब से प्रदेश को आमदनी भी होती है और वही आमदनी जनता के द्वारा ही होती है। तो उसी आमदनी का कुछ हिस्सा जनता के योजनाओं के लिए लगा दे और ऐसी योजनाएं बनाए जिसमें प्रत्येक परिवार को इस प्रकार से लाभ मिले। सरकार अपने बुद्धिजीवियों के साथ विचार विमर्श करके जनता के लिए इस प्रकार से योजना बनाए तो वह शासक या वह मुख्यमंत्री या वह प्रधानमंत्री हमेशा के लिए आ सकता है। तो इस प्रकार से अपडेट था, आप मुझे कमेंट करके बताएं इस प्रकार से योजना सभी राज्यों में होना चाहिए या नहीं। आगे इसी प्रकार की खबर के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। तो इस प्रकार से अपडेट था। यदि आपको अपडेट अच्छा लगे तो कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल मोर क्रिएटिव रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें तथा अगले अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको शीघ्रता से मिले। तो मिलते हैं सर अगले इसी प्रकार आपके काम की खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।